हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर थर्ड एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों पेपर थर्ड के एग्जामिनेशन में टोटल 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल पूछे जाते हैं और चारों सवाल 8-8 मार्क्स करके होते हैं, यानी 32 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर थर्ड में एक्सप्लेनेशन का आता है। और ये आउट ऑफ 100 यानी 100 मार्क्स का जो आपका पेपर थर्ड होता है, इस 100 मार्क्स में से 32 मार्क्स का क्वेश्चन केवल और केवल एक्सप्लेनेशन का आता है। और ये पहले नंबर ही सवाल एक्सप्लेनेशन का होता है पेपर थर्ड के अंदर। चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूँ और बताता हूँ कि कहाँ से एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा। दोस्तों जब आप पेपर थर्ड का सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको केवल और केवल यही 4 टॉपिक कवर करने होते हैं पेपर थर्ड में। और पेपर थर्ड का यही 4 टॉपिक सिलेबस है। कौन कौन टॉपिक है? पहला है मैकबेथ, और ये एक फेमस प्ले है और ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपका टॉपिक है ट्वेल्थ नाइट, और ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया फेमस प्ले है। तीसरा आपका टॉपिक है एडवर्ड सेकेंड, और ये क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। चौथा और लास्ट जो आपका टॉपिक है पेपर थर्ड में, ये है सी स्टूप्स टू कंकर, और ये ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे जो आप 4 टॉपिक देख रहे हो, सिलेबस के 4 जो पार्ट देख रहे हो, यहीं से एक एक करके सवाल आएंगे पेपर थर्ड के एग्जामिनेशन में एक्सप्लेनेशन का। मैकबेथ से भी एक एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा, ट्वेल्थ नाइट से भी आएगा, एडवर्ड सेकेंड से भी आएगा, और सी स्टूप्स टू कंकर से भी आएगा। तो टोटल 4 सेगमेंट है, तो 4 सेगमेंट से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। तो टोटल 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल हो गए, और एक एक्सप्लेनेशन का सवाल 8 मार्क्स का होगा। तो 4 सवाल कितने मार्क्स का हो जाएगा? 8 चौक 32 मार्क्स का आपका एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये तो है सिलेबस, और यहीं से सवाल आएगा एक्सप्लेनेशन का। अब मैं आपको पैटर्न बतला देता हूँ। जब पेपर थर्ड का एग्ज़ाम होगा तो इस प्रकार से पेपर आएगा। ये अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ 2023 में पेपर थर्ड का, वहाँ से मैं पेपर लिया हूँ और आपको समझा रहा हूँ। सेम इसी प्रकार से सवाल आएंगे, और पहला नंबर ही सवाल एक्सप्लेनेशन का आएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन विद रिफरेंस टू द कंटेक्स्ट द फ्लोइंग। यहाँ पे दर्शाया गया है कि 4 सवाल आएंगे और एक सवाल 8 मार्क्स का होगा। तो 4 सवाल कितने मार्क्स का हो जाएगा? 32 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस प्रकार से दर्शाया गया है। बाद बाकी सवाल इस प्रकार से आएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार से सवाल आएगा। पहले रहेगा ए में फिर और करके अथवा करके रहेगा, यानी हर सवाल में आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन रहेगा। सीधा भाषा में समझो, एक सवाल में 2 सवाल छुपे हुए रहेंगे और उस 2 में से किन्हीं एक का जवाब देना होगा, और वो एक कितने मार्क्स का हो जाएगा? 8 मार्क्स का हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, पहले ए नंबर में सवाल आया है, तो ये ऊपर में भी एक्सप्लेनेशन का सवाल है और करके नीचे भी एक्सप्लेनेशन का सवाल है। तो या तो आप इसका आंसर दीजिए या फिर इसका आंसर दीजिए। इन दोनों में से कोई एक का आंसर दोगे, और ये कितने मार्क्स का हो जाएगा? 8 मार्क्स का हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से जब दूसरा नंबर में आओगे, बी नंबर में आओगे, तो यहाँ पे भी 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा। एक तो ये ऊपर में हो गया, और करके एक नीचे भी मिल जाएगा। इन दोनों में से किन्हीं एक का जवाब देना होगा, और वो एक कितने मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का। इसी प्रकार से जब तीसरे नंबर पे आओगे तो यहाँ पे भी 2 सवाल देखने को मिलेगा, ऊपर भी और नीचे भी, और इन दोनों में से किन्हीं एक का आंसर देना होगा, और वो कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। और लास्ट सवाल भी इसी प्रकार से आएगा। 2 सवाल रहेगा, एक का जवाब देना होगा, और वो एक कितने मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का होगा। और ये जो 4 सवाल रहेंगे ना, अभी मैं आपको 4 सिलेबस बताया हूं, उन चारों अलग अलग टॉपिक से सवाल आएंगे। ये नहीं कि एक ही टॉपिक से चारों सवाल आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। 4 टॉपिक है और चारों टॉपिक से एक एक करके सवाल आएंगे। और कभी कभी ये भी होगा, जैसे कि मान लीजिए ये सवाल अगर आपका मैकबेथ से आ रहा है तो नीचे वाला भी मैकबेथ से होगा। 99% पॉसिबिलिटी होती है, यही पैटर्न होता है। बाद बाकी कभी कभी चेंज भी हो जाता है, ऊपर किसी अदर टॉपिक से और नीचे किसी अदर टॉपिक से। बाद बाकी 99% संभावना रहती है कि जहाँ पे सवाल आता है दोनों एक ही टॉपिक से आता है। तो पैटर्न यही है कि 4 सेगमेंट है,
चारों सेगमेंट से एक एक करके सवाल आएंगे, तो टोटल 4 सवाल हो जाएंगे और एक सवाल जो होगा वो 8 मार्क्स का होगा, तो 4 सवाल 32 मार्क्स का हो जाएगा। यही पैटर्न है एक्सप्लेनेशन का। बाद बाकी अभी काफ़ी समय है एक्सप्लेनेशन के लिए। यूट्यूब पे मैं काफ़ी वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको एक्सप्लेनेशन सेगमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ढेरों वीडियो बनाऊंगा। लास्ट में बता दूं, अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में सेशन 21 से 24 पार्ट 2, यानी जिस सेशन से आप लोग बिलोंग्स करते हो उन्हीं सेशन के लिए अभी मैं एक छोटा सा बैच स्टार्ट किया हूँ। आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। घर बैठे बहुत बेहतर तैयारी मैं आप सभी को करा दूंगा। आपको पता है पार्ट 2 में इंग्लिश ऑनर्स के 2 पेपर होते हैं, पेपर 3 और पेपर 4। इन दोनों पेपर का हम लोग बढ़िया से तैयारी करा देंगे। साथ में जो भी नोट्स होंगे हर एक चीज़ मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाद बाकी अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो वहाँ से आपको पता चला होगा कि पार्ट 2 का जो सिलेबस है ना, ये मिसलेनियस सिलेबस है। यहाँ पे आपको ड्रामा पढ़ना होगा, प्ले पढ़ना होगा, नॉवेल पढ़ना होगा, एस्से पढ़ना होगा और शॉर्ट स्टोरी पढ़ना होगा। केवल और केवल इतना ही पढ़ना होगा। और ये सारा क्या है, मिसलेनियस है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर जगह कहानी छुपी हुई है। तो इन दोनों पेपर का हम लोग बढ़िया से तैयारी कराएंगे। साथ ही साथ हर एक नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा, जैसे कि पेपर 3 और पेपर 4 का क्लास नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। और ये गेस पेपर की तरह काम करेगा, क्योंकि इस पीडीएफ में वही क्वेश्चन होगा जो एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। और ये नोट्स हैंड रिटेन नोट्स रहेंगे, सिंपल लैंग्वेज में आप आसानी से इसको याद कर लोगे, पढ़ लोगे, समझ लोगे। इसके अलावा दोनों पेपर का क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ शेयर कर दूंगा, दोनों पेपर का सिलेबस जो है इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ अभी आपने देखा पेपर 3 में 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा, इसी प्रकार से पेपर 4 में भी 32 मार्क्स का आएगा। तो टोटल 64 मार्क्स हो गया, 64 मार्क्स हो गया एक्सप्लेनेशन का। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट दूंगा, बहुत अच्छा मार्क्स आप यहाँ पे लाओगे। बाद में कि जो आप सिलेबस देखे हो पेपर 3, 4 का, उन सिलेबस की चीज़ों को वीडियोस के माध्यम से हम कवर कराएंगे। कहीं से कोई इशू नहीं आएगी। मंडे टू फ्राइडे हम आपको वीडियोस अवेलेबल कराएंगे। संडे सैटरडे ये 2 दिन आपका डाउट लिया करूँगा। और फी जो रहेगा वो केवल और केवल 299 रहेगा। और ये जनरली मैं कंटेंट का ही फी ले रहा हूँ। दोनों पेपर में मैं जो आपको क्लास नोट्स, क्वेश्चन बैंक, सिलेबस, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन, इन सब का जो कंटेंट दूंगा उसी का ये फी ले रहा हूँ। और इसी में बढ़िया से आपको तैयारी भी करा दूंगा। और ये कोई मंथली नहीं है, वन टाइम है। केवल और केवल 299 में ही मैं आपको पार्ट 2 का बेहतरीन तरीके से तैयारी करा दूंगा। दोनों ऑनर्स पेपर का कहीं से कोई इशू नहीं आएगी। जिन स्टूडेंट्स को हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना हो वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा अपना सेशन, साथ ही साथ अपना यूनिवर्सिटी का नाम LNMU जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।